किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है सालों साल से और उसमें निपटारा हो ही नहीं रहा है और आप उससे तंग आ गए हो कोर्ट में जा जाकर और आप उसमें समझौता करना चाहते हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है लोक अदालत की। अब ये साल में 4 बार होना हो गई है। तो पिछली जो लोक अदालत हुई थी वो 8 मार्च को हुई थी। अब जो नेक्स्ट जो अदालत आएगी वो 10 मई 2025 को आने वाली है और उससे जो अगली आएगी वो 13 सितंबर को और उससे अगली आएगी वो 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएंगी। तो इन लोक अदालतों के बारे में किस प्रकार से क्या निपटारा होता है, किन केसों का निपटारा होता है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहें वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि इस YouTube चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अगर आप पर भी किसी प्रकार से कोई केस चल रहा है और सालों साल से चल रहा है और वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसमें एक लोक अदालत आजकल अदालत लगने लग गई है। इस साल में 2025 में 4 लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जो कि एक 8 मार्च को हो चुकी है और अभी 3 बाकी होनी बाकी है। तो इनमें किसी भी प्रकार से आपका कोई भी केस चल रहा हो, बस वो केस अगर क्रिमिनल से रिलेटेड है तो वो कंपाउंडेबल होना चाहिए, मतलब उसमें समझौता हो जाना चाहिए। अगर उसमें कंपाउंडेबल वो क्रिमिनल केस है तो आपका एक ही तारीख में आप उन केसों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से क्या प्रोसीजर होता है और कौन कौन से केसों का इसमें निपटारा होता है। तो एक लिस्ट है, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कि सबसे पहले तो अगर आप पर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, मान लो कि कोई किसी लड़ाई झगड़े का मुकदमा है, किसी 325 का है आईपीसी में, या कोई भी छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़े का केस है, तो आप उसमें अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो आप उसमें लोक अदालत में जाकर एक एप्लीकेशन लगा दीजिए और उसमें समझौता कर लीजिए और वो एक ही तारीख में वो सारी चीजें फाइनल हो जाती है। दूसरा हम बात करते हैं एनआई एक्ट की 138 चेक बाउंस से जो रिलेटेड मामले होते हैं। अगर आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया और आपको वो पैसा नहीं मिल रहा है, अगर वो समझौता कर रहा है, सामने वाली पार्टी अगर समझौता करने के लिए रेडी है, तो आप उसमें समझौता करवा सकते हैं और आप अपना पैसा वहां से निकलवा सकते हैं एक ही तारीख में लोक अदालत के जरिए। अगर आपने किसी से कोई वैसे पैसे दे रखे हैं या कोई रिकवरी करनी है, किसी भी प्रकार की कोई धन वसूली करनी है, तो उसमें भी आप अपना लोक अदालत में जाके उस चीज का समझौता करवा सकते हैं। अगर नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं, अगर कोई एमएससीटी केस अगर मुकदमा कोई चल रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, कोई आपकी बाइक से, कार, स्कूटर से, किसी भी आपके व्हीकल से कोई भी एक्सीडेंट हो रखा, अगर वो केस चल रहा है तो आप उसमें भी आप समझौता करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई लेबर कोड से रिलेटेड है, कोई भी श्रमिक विभाग से कोई ऐसा कोई मामला चल रहा है आपका कोर्ट में, तो आप उस लोक अदालत में आप उसको भी समझौता करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिजली और पानी का। बिजली और पानी का बिल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बिजली का बिल हम यूज करते हैं कम यूनिट्स में और बिल आ जाता है बहुत भारी भरकम में। वैसे ही पानी का है, पानी का बहुत मिनिमम अमाउंट आता है 100-200 रुपए का, बहुत वे महीने 2 महीने का 100-200 रुपए आते हैं, बहुत मिनिमम होता है ये, मतलब मैक्सिमम होता है ये जो बिजली पानी का बिल आता है। और लेकिन ये जब बिल आता है तो वो बहुत बड़ी रकम में आ जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी बिजली पानी का जो भी कोई केस चल रहा है तो आप उसको लोक अदालत में उसका समझौता कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल की। अगर आपसे कोई भी पति पत्नी से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी को किसी भी कोर्ट में, तो मैं आपको बता देता हूं सिर्फ डाइवोर्स को छोड़कर, म्यूचुअल कंसेंट को छोड़कर, क्योंकि उसमें 6 महीने की अवधि होती है, ये दोनों की सहमति से होता है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के जरिए होता है, ये डाइवोर्स होता है। अदरवाइज आप किसी भी प्रकार से कोई भी केस चल रहा हो, पति पत्नी से संबंधित हो, कोई लड़ाई झगड़े का हो, 498 का हो,
या किसी भी प्रकार से कोई भी हो जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड हो, आप उसका भी समझौता एक ही तारीख में लोक अदालत में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लैंड एक्विजिशन, जैसे कि मान लो कि किसी ने भी आपकी कोई जमीन रोक रखी है या कोई भी ऐसा जमीनी मामला चल रहा है, तो आप उसको भी लोक अदालत में आप उसको खत्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जैसे मान लो कि अगर आप कोई एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और आपका किसी भी प्रकार से कोई भी सैलरी से या जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसा मामला चल रहा है, तो आप उसको भी लोक अदालत में आप उसका समझौता करवा सकते हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड, जैसे मान लो अगर कोई भी ऐसा कोई राजस्व मामला कोई भी आपका चल रहा है, तो आप उसको लोक अदालत में आप उसको खत्म करवा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल नेचर। सिविल नेचर, कोई भी आपका जमीनी विवाद चल रहा हो या मतलब किसी ने आपकी जमीन रोक रखी हो या जमीन से रिलेटेड कोई भी मामला चल रहा हो, तो आप उसको भी लोक अदालत में खत्म करवा सकते हो एक ही तारीख में। अब हम ऐसे केस की बात करते हैं जो आपसे रिलेटेड है। क्या पता ये जो मैंने जो भी आपसे ये बताई है, क्या पता वो उनसे आपसे संबंधित नहीं हो, लेकिन जो कई बार हमारे साथ ये अक्सर ये चीज हो जाती है कि हम अपना वाहन, कोई भी बाइक, कार, स्कूटर, अपना वाहन लेकर रोड पर उतरते हैं और ट्रैफिक वाले हमारा चालान काट देते हैं या ओवर स्पीड से काट देते हैं, या रेड लाइट हमने जंप कर दिया, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी या हेलमेट नहीं लगा रखा, या किसी भी प्रकार से कोई भी चालान हो रखा हो, तो ऐसे मामले बहुत अधिक बढ़ गए हैं और जो चालान होते हैं वो आजकल इतनी भारी भरकम रकम हो गई है कि उनको पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है आम पब्लिक के लिए। तो जितने भी केस होते हैं जो चालान से रिलेटेड हो गए हैं, वो आप अपने उस लोक अदालत में जाइए और उनका बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में आप उन केसों से निपटारा करवा सकते हैं, आप उन चालानों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये किसी भी प्रकार से अगर आपका कोई भी चालान हो रखा है, तो मैं तो ये कहूंगा कोई भी किसी भी वकील साहब का साथ ले, क्योंकि उनको सारी चीजों का पता होता है, कैसे क्या भरवाना है, कहां से क्या एप्लीकेशन लगानी है। तो आप कोई भी वकील साहब से बात कर लीजिए और आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ एक ही अदालत में, एक ही अदालत में, एक ही तारीख में। लेकिन एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, अगर लोक अदालत में अगर आपका फैसला हुआ है किसी भी केस से संबंधित, आप उस केस में उसके बाद कोई भी अपील नहीं डाल सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है। एक बार जो समझौता हो गया मतलब वो हो गया, वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 2025 में एक लोक अदालत लग चुकी है 8 मार्च को। अब जो नेक्स्ट लगने वाली है वो 10 मई को लगने वाली है, 10 मई 2025 को। उसके बाद 13 सितंबर को, उसके बाद 13 दिसंबर 2025 को लगने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको लगातार इन चीजों के बारे में अपडेट करते रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे। जितना हमसे बनेगा हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।